अब पहली टिप क्लाइंट से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। आप अगर सीए नहीं हो, इस चीज को समझ के चलो, माइंड ओपन करके चलो कि आप सीए नहीं हो, एक्सेप्ट करो इस चीज को। सर ये तो हम एक्सेप्ट करे बैठे हैं कि अगर हम सीए नहीं है तो इसमें क्या ही गलत है, तो ओके है, वो बात तो हमें भी पता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि सीए नहीं होके भी स्टूडेंट सीए वाला काम करना चाहते हैं, मतलब सीए से कॉम्पीट करना चाहते हैं। इस चीज को ऐसा समझो, देखो सीए है, ठीक है, अब मैं सीए हूं, आप मेरी बात को समझ सकते हो, क्योंकि मेरा सीए जो अपने फ्रेंड सर्कल है या कलीग्स हैं उनके साथ बहुत इन डेप्थ डिस्कशन इन चीजों पे होता है, और स्टूडेंट्स के साथ भी होता है। तो मतलब मैं ऐसा आपको नॉलेज दे रहा हूं तो मुझे दोनों तरफ से बहुत अच्छे से पता है चीजों को। सीए जो है ना, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं क्या कोशिश करूंगा कि या तो छोटे क्लाइंट्स मैं लूंगा नहीं, लूंगा भी तो बस वो सिर्फ इसलिए कि चलो ठीक है, आ रहे हैं क्लाइंट, कुछ पैसा आ रहा है, और मैं शुरू के हो सकता है जब स्टार्ट करी है प्रैक्टिस 1-1.5 साल तो उनको हैंडल करूंगा। एक सही सी थोड़े से टाइम बाद जैसे उनके पास सही लेवल सेट होती है प्रैक्टिस, वो छोटे क्लाइंट्स को अपने आप सिर्फ 5 मिनट से ज्यादा नहीं देंगे, वो उतना दे दें तो भी बहुत है। उनके ऑफिस में कोई पर्सन होता है, उनसे वो हैंडल कर रहे होते हैं क्लाइंट्स को। मैं सीए, मैं क्या कोशिश करूंगा, मुझे भाई मैंने सीए करी है, मेरे पास अथॉरिटी है, ऑडिट करने की अथॉरिटी है, मेरे पास इनकम टैक्स में अपना ऑडिट, कंपनी लॉ के अंदर बहुत सारी अथॉरिटीज मुझे दी है। मैं बड़ी बड़ी कंपनीज को पकड़ूंगा ना, मैं छोटे छोटे क्लाइंट्स पे क्यों जाऊंगा? मैं ऐसी कंपनी को पकड़ूंगा जो मतलब क्लाइंट बनाऊंगा जो मुझे साल का अपना 15-20 लाख रुपए दे रही हो। मेरी कोशिश ऐसी रहेगी ना, 15-20 नहीं तो 2-3 लाख रुपए साल का तो दे रही हो, मैं ऐसे ऐसे क्लाइंट्स पे जाऊंगा, ना कि ऐसे छोटे क्लाइंट्स पे टाइम वेस्ट करूंगा अपना। वेस्ट बोल रहा हूं मैं वर्ड, क्यों बोल रहा हूं समझना, मैं वेस्ट करूंगा क्योंकि जो मुझे साल में क्या दे रहे हो, 20-25 हजार रुपए दे रहे हो। वेस्ट वर्ड क्यों बोला? क्योंकि अगर मैं उन छोटे क्लाइंट्स के ऊपर लगा रहा तो मैं बड़े क्लाइंट्स को टाइम नहीं दे पाऊंगा, तो दिस इज द वेस्ट ऑफ माई रिसोर्सेज, माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये मेरी बढ़ रही है। बट ये आपके पास यहीं पे समझना है, मतलब एक सही स्ट्रेटेजी। ये जो है ना सीए, ये वेल को पकड़ने में लगे, मतलब ये क्या कर रहे हैं इंडिया में एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सब सीए क्या कर रहे हैं, कोशिश है उनकी बड़ी बड़ी वेल पकड़ने, बड़ी बड़ी कंपनीज को पकड़ने, क्योंकि पता है कि वो कंपनी जाएंगी भी सीए के पास ही, क्योंकि उनको कुछ एक्स्ट्रा हाई लेवल नॉलेज चाहिए, उनको साइन सिग्नेटरी वर्क बहुत ज्यादा चाहिए होता है जो सिर्फ सीए कर, वो आपके पास आएंगे भी नहीं, वो सीए के पास जाएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, वेल पकड़ रहे हैं। अब आप अगर वेल के पीछे भाग रहे हो, आप भी कोशिश कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्यों? वो क्लाइंट आपके पास क्यों ही आएगा, उसको तो जाना भी सीए के पास है, तो जाने दो, जाने दो। तो जैसे ही ये बात मैंने बोली, क्यों मैं इस पॉइंट कर रहा हूं, स्टूडेंट आते हैं, सर मुझे ना ITR 7 सीखनी है, मुझे कंपनी एक्ट भी सीखना है, मुझे कंपनी की रिटर्न फाइलिंग भी सीखनी है, ये भी सब सीखना है। गलत हो जाता है, वो सब गलत हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो आपको क्या करना है ना, आपको मतलब इस वेल को जाने देना। अब छोटी छोटी समुद्र में इतनी सारी छोटी मछलियां हैं, उनको पकड़ना, उनको टारगेट करना। क्यों? क्योंकि इन छोटी मछलियों को सीए पर्सनल टाइम नहीं दे पा रहा, और टाइम दे भी रहे तो क्वालिटी सर्विस नहीं दे पा रहे, क्योंकि उनका फोकस क्या है, बड़े क्लाइंट्स के ऊपर। तो इंडिया में ना मुझे ध्यान नहीं, फिगर्स गलत हो सकती हैं, बट 70-80% जो है वो MSME का है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है ना, वो शायद 80% से भी ज्यादा है, बड़े बिजनेस सिर्फ 20% है। आप 80% मार्केट को टारगेट करो ना, जो मार्केट में 80% क्लाइंट है उनको टारगेट करो। सीए से कंपटीशन ही खत्म हो गया आपका। जो माइंड में आ रहा था ना कि सर सीए के पास जाएंगे, सीए के पास जाएंगे, भाई वो सीए के पास क्यों जाएंगे? एक तो सीए की फीस ज्यादा है। अगर मार्केट में कोई काम सीए 100-200 रुपए में काम कर रहा है तो वो तो मतलब सीए ही क्या ही कहो सीए को, ठीक है? तो गलत हो रही है ना बात। अब यहाँ पे सीए जो क्वालिटी सर्विस दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, वो उसके पास वो क्लाइंट जाएगा नहीं। दूसरा, सीए उसको पर्सनली अटेंड कर नहीं रहा है, आप उसको पर्सनली भी अटेंड कर रहे हो, आप उनको फीस भी सही चार्ज कर रहे हो, आप उनको नॉलेज आपको पूरी है, आप क्वालिटी सर्विस दे रहे हो। तो ये 80% की जो समुद्र में मछलियां है ना, जो क्लाइंट है उनको आपको टारगेट करना है। तो ये अप्रोच क्लियर होनी चाहिए। मैं स्टूडेंट्स को यही चीज पूरे उसमें समझाता हूँ कि भाई कंपनी के पीछे मत जाओ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, उनके पीछे मत जाओ, उसमें कुछ नहीं मिलेगा।